So let's read this question. So this question says, given statement 1 is, a particle moves in a straight line with constant acceleration. The average velocity of the particle cannot be zero in any time interval. एनी टाइम इंटरवल में आपकी जीरो नहीं हो सकती क्या? एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में बोला गया, फॉर पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द एवरेज वेलोसिटी in a time interval is u plus v divided by 2 where u and v are the initial and final velocity of the particle of the given time interval. ओके, आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग 4 आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है कि इनको हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका अजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट गिवन कर रखे हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी आपका होता है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इस केस में देखिए हम एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपका? यू प्लस वी बाई टू के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, किस केस में? आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो वन ने बोल रखा है, देखिए स्टेटमेंट वन में, ये पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी देखिए क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी देखिए हम ऐसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पर से, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज है तो किसी टाइम इंटरवल पर फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों जीरो कब होगी? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो ये केस देखिए आपका इस तरीके से मान लीजिए, मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने इसको वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, ये गया 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 गया, ठीक है। और देखिए इस पर एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फिर ये आएगा नीचे, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और फाइनली यहाँ पर देखिए कोई मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और फाइनली जब ये यहाँ पर आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा था, हमें पता है जितनी इनिशियल वेलोसिटी होती है उतनी वेलोसिटी क्या होती है आपकी? फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो u और v का देखिए मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं u को क्या लिख सकता हूँ? माइनस v लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो u अगर माइनस v के इक्वल होगा तो बच्चों ये तो जीरो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसमें? कैन नॉट बी जीरो, तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्टाइल वाला केस समझ लीजिए इसको, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, और देखिए जब नीचे को आएगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी सेम हाइट पर क्या रहेगी आपकी? इक्वल रहेगी, ठीक है। और हम यहाँ पर से लिख सकते हैं यू और वी इक्वल होंगी बट मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। और एवरेज वेलोसिटी इसके इक्वल होता है, तो यहाँ से आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा कैन नॉट बी जीरो, तो स्टेटमेंट वन बच्चों आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अब टू स्टेटमेंट में देखिए बच्चों क्या बोल रखा है, for a particle moving in straight line with constant acceleration, the average velocity in a time interval is u plus v by 2, where u and v are the initial and final। तो बच्चों स्टेटमेंट टू तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कैसे है देखिए, चलिए मैं इसको बता भी देता हूँ कैसे करेक्ट होता है। एवरेज वेलोसिटी देखिए किसके इक्वल होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया। एवरेज वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं? एस इक्वल टू आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ये रिलेशन होता है। इसको चलिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी करूंगा तो टी से टी कैंसिल, यू बचेगा यहाँ पर हाफ एटी, ये टर्म बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और वी और यू और वी आपको देखिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल बोल रखा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी इक्वल टू यू प्लस एटी के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ए को रिप्लेस करना चाहूँ तो ए को देखिए मैं क्या लिखता हूँ? ए को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को देखिए बस इस वैल्यू में पुट कर लीजिए, आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा देखिए, यू प्लस आपका यू प्लस टी बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलेशन की वैल्यू पुट कर लीजिए, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना? टी। टी से बच्चों आपका टी कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी प्लस वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका वी प्लस यू बाई टू के ऊपर। सो दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। तो जो बच्चों आपका स्टेटमेंट टू है, तो स्टेटमेंट टू तो बिल्कुल करेक्ट है, वन आपका इनकरेक्ट था, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट टू इज ट्रू। तो बच्चों डी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कौन सा? डी वाला ऑप्शन, दिस वुड बी द राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.